आप लोगों के हार्ड आने से पता चल गया है कि दीदी को सब लोग बहुत अच्छे से जानने लगे हैं। थैंक यू दिव्या, शिल्पा। सब लोग वेट करते हैं कि वो दिन कब आए, महीने में एक दिन जब हमारे बीच में दीदी आती हैं और सबको रिफ्रेश करके जाती हैं, बहुत सारी लर्निंग देके जाती हैं और माइंडफुल लर्निंग देके जाती हैं। इसीलिए सबका बहुत सबकी तरफ से मैं श्वेता दीदी का स्वागत करती हूँ। और दीदी की सबसे खास बात यह है कि वो मेडिकल साइंस को और माइंड साइंस का अनोखा संगम है। वो जितना माइंड साइंस को और भी ज्यादा लोगों के सामने लाने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं कि भाई आपके अंदर सब कुछ है, विद इन यू, अपने अंदर झांकिए। तो वो झांकने का तरीका कैसा है वो हमें बताती हैं। तो आज इसी से संबंधित हम लोगों ने सोचा है कि जो आफ्टर प्रेगनेंसी आप लोगों को, किसी ने बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे पास में कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, किसी का कहना था मुझे स्टिचेस लगे हुए हैं, लेकिन रात में बेबी उठता है और मुझसे होता नहीं, तो मुझे बहुत रोना आता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहे थे। तो मैंने फिर दीदी से कहा कि हम लोगों को सिर्फ इसके बारे में जरूर बताइए। तो आज हम सब दीदी के साथ जुड़ने वाले हैं, तो क्वेश्चन आंसर से ही जुड़ेंगे। तो आइए, हम सबसे पहले तो दीदी का, सब लोग एक साथ अपनी विंडो ओपन करके हार्ट भेजेंगे और दीदी का स्वागत करेंगे। दीदी काफी हो गया स्वागत। प्यार ना सेंस हो जाता है, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, तो जिनके विंडोज ओपन है उनका तो बहुत डायरेक्ट कनेक्शन फील होता है। बट जिनके नहीं भी ओपन है ना, वो भी फील होता है। कहते हैं बिल्कुल। ना, एनर्जी, थॉट्स, लव, ये सारी चीजें ट्रैवल करती हैं। तो बिल्कुल। मैं सेंस कर पाती हूँ। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जितना भी बोलूं, इनफिनाइट तक थैंक यू, इनफिनाइट तक लव यू ऑल, इनफिनाइट तक ब्लेस यू ऑल। इतना ही कहूंगी आप सबको। और मैं आज कहूँ तो दीदी ने जो सॉन्ग सुनाया है ना, हमें बस वो चार चीज अगर जीवन में कर लिया ना, तो किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। पहला, दीदी ने कहा लव, बच्चे ने कहा कि मेरा मस्तिष्क बढ़ने लगा है, मैं अब प्यार समझने लगा हूं, तो मुझे प्यार दो ना माँ। तो बच्चे को ही नहीं देना है, खुद को भी प्यार देना है। राइट। दूसरा, बच्चे ने क्या कहा कि माँ, मुझे लाउड साउंड नहीं पसंद है। तुम, मतलब कहते हैं ना, लाइट म्यूजिक सुनना, ताकि मुझे डर नहीं लगे। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो दो ही चीजों का डर हमें होता है, एक लाउड साउंड का और एक गिरने का। तो बच्चा आपको वो में ही सिखा रहा है कि मम्मा, लाइट म्यूजिक ही सुनना। आप देखिए, जो लोग शांत म्यूजिक सुनते हैं, जो लाइट म्यूजिक सुनते हैं, उनको एंजाइटी, ये सब की दिक्कत कम होती है। क्योंकि जो फास्ट बीट्स वाले, जिसने ड्रम्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, कभी कभार के लिए ठीक है, बट हमेशा लाउड चीजों से हमें बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हमारा एंजल अंदर है तभी तक, लाइफ लॉन्ग भी आप अपने अपने को अगर पीस में रखना चाहते हैं, तो पीसफुल चीजों को अपनी लाइफ में एंटर करने देना। तीसरी चीज दीदी ने बताया, एंजल के थ्रू, एंजल ने कहा मम्मा, अच्छी चीजें पढ़ो ना, जिससे मुझे अच्छी चीजें सीखने को मिले। तीसरी चीज, अगर आप अच्छी चीजों को सिर्फ पढ़ते हैं, तो आपको कभी भी, जो दीदी ने इतने सारे एंजाइटी होता है, लोगों को स्ट्रेस होता है, मैनेज नहीं कर पाते, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं दीदी, ओवर थिंकिंग होता है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, अगर अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो कभी नहीं आए। राइट। लास्ट जो था कि मुझे जैसा बनाना चाहते हो उनके बारे में पढ़ो, ताकि मैं वैसा बन सकूं। तो मैं कहती हूँ 9 मंथ्स में तो आपने एक एंजल को बना लिया। खुद को भी बनाते हैं ना, फिर वैसा ही पढ़ते हैं ना जैसा हम बनना चाहते हैं। तो दीदी ने तो आज पूरा ही, मतलब मैंने लगता है 7 मिनट्स में आज के सेशन का सम अप दे दिया है आप। मैं आपसे यही कहूंगी कि क्वेश्चन पूछिए, बट चारों यही आंसर्स मैं भी दूंगी घुमा फिरा करके आज की डेट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। एक एक करके पूछिए, जो भी चैलेंज आता है आपको, समझाने की एक कोशिश करूंगी। और आज सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करूंगी। मैं आपको सच बताऊं एंजल्स, इतना पढ़ लिया है, सीख लिया है ना, कि अब सिखाने का भी मन नहीं करता। क्योंकि अब लगता है ना, जितना समझ गए ना, उसको सिर्फ अप्लाई कर लिया ना। विश्वास करो बच्चों, दुनिया इतनी सुंदर है जितना इमेजिन भी नहीं किया होगा। सच में दुनिया इतनी सुंदर है, हमारे आसपास ही सुंदरता है, बट हमने अपने फिल्टर को गंदा कर रखा है। कहते ना, धूल चेहरे पे जमी थी, ताउम्र आईना साफ करते रह गए। जब आईने समझ में आया कि अरे यार, चेहरे पे अपने धूल थी और हम आईना साफ कर रहे थे, कि इतना धुंधला क्यों दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ज्योति दीदी। यस।
आप लोग हैंड रेज कर सकते हो या फिर हाँ। चैट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। यस। पूजा, दिव्या, जिन जिन के मेरे पास मैसेज आए हैं। दिव्या, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो। आप अनम्यूट करो। दीदी मैं ही मेरे को बोल रहे हो? हाँ हाँ, आप। अच्छा। नहीं नहीं, मैं तो अभी क्या हुआ, मेरा बेबी सो रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही मीटिंग ज्वाइन की और ये सॉन्ग बजने लगा, ये मैं गर्भ संस्कार के टाइम सुनती थी, तो ये उठ के स्माइल देने लगा मुझे। ग्रेट। वेरी ये गुड। मैं होता है। वही, तो उसको पता है, वैसे तो बहुत टाइम तक वो 4 बजे से ये गर्भ संस्कार की क्लास करता था, तो वो जगा ही रहता था पूरे टाइम। और श्वेता दीदी की आवाज सुन के तो वो इतना अच्छा स्माइल कर रहा था कि आज मैंने उसको भी देखा है, क्योंकि वो उसने पेट में भी श्वेता दीदी की आवाज सुनी है इतनी बार। आई जस्ट वांटेड, वो इतना स्माइल हैप्पी, दिव्य कैसे हैप्पी, कैसे हाँ। सुन रहे थे। दिव्य। तो वो एकदम पहचानता है कि ये गाना और सब कुछ, तो मैं को मुझे जो एक गिल्ट होता है, जो ये कि काफी कुछ नहीं फॉलो कर पाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ गर्भ संस्कार, कैसा बनाना है, क्या करना है, बिकॉज ऑफ जॉब और बहुत बिजी शेड्यूल। आज इतना रिग्रेट था, इतना रिग्रेट था कि एक बार श्वेता दीदी ने की ही क्लास की थी कि कितने कितना इम्पोर्टेंट है 3 इयर्स तक डेवलपमेंट, और क्योंकि मैं प्रोफेसरशिप में थी 15 इयर्स से, और मैंने देखा है कि बच्चे बाद में नहीं ठीक हो पाते, बहुत सारे आजकल एडल्टहुड में जो प्रॉब्लम्स हैं। 15 साल के करियर के बाद जब मैं 15 साल बिल्कुल एक दिन का भी ब्रेक नहीं ली थी, मैंने अभी पिछले हफ्ते रिजाइन कर दिया। तो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। बट हाँ, मुझे एक ये बात थी कि शायद एक गिल्ट आ रहा था कि यार इसके ऊपर मैं फर्क देखती हूँ ऑफ गर्भ संस्कार, और जो चीजें छूट गई, जो बहुत टाइम नहीं कर पाए, वो उसके लिए कभी कभी मन में आता है दूसरा बच्चा तो नहीं करना पड़ेगा, कि फिर सारा अप्लाई करेंगे। क्योंकि उस समय शायद नहीं लगता था ना कि क्या मतलब गर्भ संवाद करना है, बात करनी है कि नहीं, किससे बात करें, लेकिन वो सब असर मुझे इसके ऊपर इतना दिखता है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से नहीं किया पूरे, मतलब बिलीव के साथ शायद थोड़ा सा बिलीव कम रख दिया था, कि पता नहीं असर होगा कि नहीं, लेकिन वो असर इतना दिखता है कि अब मुझे लगता है कि नहीं दूसरा नहीं करना पड़ जाएगा, लेकिन अब लगता है नहीं नहीं नहीं, इसी को बनाना है, नौकरी छोड़ दो। तो मैंने रिजाइन करा, और मेरी पूरी फैमिली ऐसे बोलती कि तुम सच में आर यू श्योर, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। बट अभी कुछ दिन पहले ज्योति से बात हो रही थी कि कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए बिकॉज ऑफ लीविंग अ जॉब। अभी तक तो नहीं लग रहा है, अगर आगे कभी हो तो क्या क्या सोचना होगा वो जरूर बता दीजिए। अभी तक तो मुझे लग रहा है ना बाबा, 3 इयर्स तक तो इसके ब्रेन डेवलपमेंट, आई हैव टू बी अराउंड हिम, आई विल डू एवरीथिंग फॉर हिम, वॉट एवर बेस्ट। हाँ, एक चीज थी कि शायद क्वालिटीज जो इनकलकेट करनी थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा मैंने बहुत सोचा नहीं। लेकिन अब जब मैंने ब्रेक लिया है तो आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू मेक माई बेबी द वे आई वांट टू मेक। सो प्लीज डू गाइड दीदी। ओके। सबसे पहले तो आपको सल्यूट करूंगी, इतना बड़ा डिसीजन लेना एक लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो प्लीज सब लोग सल्यूट कर सकते हैं दिव्या, क्योंकि ये यस। सच में इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, पावरफुल डिसीजन। बट मैं कहती हूँ ये एक मदर ही ले सकती है। टेल थैंक यू यू टू दीदी, ऑल थैंक मदर्स, ऑल डिवाइन थैंक मदर्स, जो हम लोग कहते हैं ना, आप डिवाइन मॉम हो, आपने अपने डिवाइन होने का सबूत दे दिया दिव्या। फर्स्ट थिंग आई वुड लव टू से। सेकेंड थिंग, यू। दिव्या ने जो कहा कि मैंने बहुत सारी चीजें प्रेगनेंसी में मैंने उतनी सीरियसनेस के साथ नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। तो पास्ट इज ओवर नाउ विद दिव्या, पास्ट इज डन नाउ। हम उसमें जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। बट यस। आपने जो डिसीजन लिया है, एटलीस्ट आपके पास अभी भी 5 इयर्स तक का है, आप अपने बच्चे में हर वो चीज डाल सकते हो जो आप वहां नहीं डाल पाए। राइट। हाँ। उसके लिए आपने फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी उठा दिया है कि आपने जॉब छोड़ दिया है। राइट। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरा आपका ये था कि अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे अपने डिसीजन पे अफसोस नहीं हो रहा है। बट बहुत सारे लोगों को आसपास देख रही हूँ, क्योंकि आपके एक अंदर पैटर्न है, आप सुबह उठते हो, अपने काम पे जाते हो। आपसे देखो, काम पे जाना, मैं भी एक वर्किंग मदर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हम काम पे पता है क्यों जाते हैं?
सिर्फ एक सेल्फ वैलिडेशन के लिए, कि मुझे वैलिडेशन मिले कि यस आई एम सो एंड सो। ये हमारे कॉन्शियस माइंड का, ईगो माइंड का एक पार्ट है। यस। राइट। और हाँ दीदी, और मैं 10 साल से हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, तो मैंने अच्छा। अपनी कुकिंग तो आई नॉट कैन अंडरस्टैंड। तो हाँ, तो आप, यस, डेफिनेटली जब मैंने ये डिसीजन लिया तो एक लाइन मैंने अपने आप को बोली थी, वो ये कि मेरी पहचान मेरी जॉब नहीं है। एग्जैक्टली मैं यही अभी ऐड करने जा रही थी। हमारी आइडेंटिटी हमारा डेजिग्नेशन नहीं है। हमारी आइडेंटिटी हमारी अपनी सोल बीइंग है। मैं एक बात पूछती हूँ, आज आप लोग मुझे डॉक्टर श्वेता बोलते हो, श्वेता बोलते हो, श्वेता दीदी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, बट डॉक्टर हटा दूंगी तो भी श्वेता रहूंगी। ठीक। श्वेता दीदी रहूंगी ही रहूंगी। ठीक, दीदी भी हटा दिया तो भी श्वेता रहूंगी। बट अगर मैं, व्हाट इज, हु एम आई, जो हमारी सोल है, वो हटा दिया तो मैं सिर्फ बॉडी होके रह जाऊंगी। तो मेरी पहचान मेरी सोल से है, मेरी डिजिग्नेशन से नहीं है। आप मेरी बॉडी को नहीं कहोगे डॉक्टर श्वेता तिवारी, आप कहोगे अरे बॉडी है इधर से उधर करो। तो जिससे हमारी पहचान है ना, क्यों ना उस पर काम करते। क्योंकि ये तो जो बॉडी है ना, एक समय के बाद मिट्टी में मिल जानी है इसको। जिस सोल को आगे कैरी ऑन करना है, आगे किसी और को की बॉडी में जाना है, उस सोल पे काम करते हैं। तो जो आपने कहा, आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया कि आई एम नॉट माई जॉब। मैं अपनी जॉब नहीं हूं, मेरी पहचान मेरी जॉब से नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखना दिव्या, इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगी, कि आप हमेशा अपने बच्चे के लिए, जो आपने कहा ना आप सब कुछ करोगे, मैं कहूंगी उनके लिए तो आपको करना ही, आपको खुद के लिए भी बहुत सारी चीजें करनी। अब आपने जो ये 3 इयर्स का ब्रेक लिया है ना, अपने एंजल के साथ साथ आपके अंदर जो आपका इनर चाइल्ड है, आपने उसके लिए भी ब्रेक लिया है। आज वो भी बहुत खुश होगा कि एटलीस्ट दिव्या का ध्यान मेरी तरफ भी गया। क्योंकि आज के बाद आप हर चीज में ग्रेटिट्यूड करोगे, आज के बाद आप खुद से प्यार करोगे, आज के बाद आप अप्रिसिएशन को अपना एक रूटीन में फॉलो कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप अप्रिशिएट करते हो, आप हाईएस्ट वाइब्रेशन पे चले जाते हो। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर पाओगे, आप योगा करना चाहते हो आप योगा कर पाओगे, आपको जो भी करना है अब आप कर पाओगे। आपको ये टाइम ईश्वर ने दिया है, और आपके उस एंजल ने आपके लिए टाइम निकाला है कि मम्मा दोनों मिलके ग्रो करते हैं इस पर, अलग अलग नहीं ग्रो करते। आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूँ। मुझे ऐसा लगता है दिव्या, आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया था, कि जब हम अपनी आइडेंटिटी अपनी जॉब से हटा लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि कुछ चीजें मैं टेक होम मैसेज के रूप में एक स्लाइड लाई हूँ, उसको मैं आप लोगों से एंड में शेयर करूंगी। उसका मैं पिक्चर भी क्लिक करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी। वो, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेना जानते हो तो ले लीजिएगा। उसको अगर हम अपने लाइफ में फॉलो कर, ज्योति दी। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू सो मच दी। जो आपके आंसर है मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट किसका है? नैना का हैंड्रेस था। नैना है क्या? एक क्वेश्चन ज्योति दी ने मुझे सेंड किया था, मैं उसका आंसर कर देती हूँ। कि हमें बहुत बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हम उस थॉट से बाहर नहीं निकल पाते, हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते, और वो पूरा एक लूप में चलता चला जाता है। मैं उसके लिए आपको बताती हूँ, कभी भी अगर आपको, सबसे पहले तो ये अवेयरनेस में आना होगा कि आप नेगेटिव चीज में चले गए। जब भी आपको, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं हमें, उन्हें लगता है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये शब्द जैसे ही आपके मन में आए ना, तो सबसे पहले आप जहां भी है ना वहां बैठ जाइए कि क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा है। समझना है उसको कि क्या, हम क्या सोचते हैं, अच्छा फील नहीं हो रहा, लगता है ना शुगर की कमी हो रही है, लगता है कमजोरी हो गई है, लग रहा है ना कि विटामिन की कमी हो गई। नहीं, पहले तो समझो अपने आप को कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, इतना बोल के छोड़ मत दो। अपने साथ बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दो, लूज छोड़ दो। अगर बैठने में लगता है नहीं, कहीं ना कहीं टाइटनेस बनी रहती हो, तो आप लेट सकते हो। इसमें पर्पस हमारा क्या होता है ना, कि आप रिलैक्स भी हो रहे हो तो स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। तो मैं कहती हूँ लाइन डाउन में भी स्पाइन हमारी स्ट्रेट रहती है, और जब आप बैठते हो तब भी आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहती है। राइट, तो रिलैक्स कर लिया अपनी बॉडी को। अब ये लग रहा है कि कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, और जब आप अपने थॉट पे जाओगे तो देखोगे बहुत सारी नेगेटिव चीजें चली जा रही है,
और उसमें से कुछ चीजों के साथ आप अटैच हो रहे हो जो आपको पता नहीं चल रहा है। इसलिए आपको, आपकी एनर्जी लो हुई और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है उस समय। अब क्या करना है, उस पैटर्न को रोकना है हमें, उसको इंटरप्ट करना है, ब्रेक करना है उस पैटर्न को। तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए क्या करना है, आप जिस जगह काम हो अभी, अगर आपको लगता है कि यहीं पे सारे थॉट्स में अभी 1.5-2 घंटे से यहाँ हूँ, तो सबसे पहले आप अपनी जगह चेंज कर दीजिए। और अगर जगह आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि आप बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए और अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए। धीरे 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 सांसों को अंदर लीजिए, उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे उसे एक्सेल करिए और फिर होल्ड करिए। इसको हम लोग बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं। आप बॉक्स ब्रीदिंग करना स्टार्ट करिए, मैं कहती हूँ 10 टाइम्स, 15 टाइम, 20 टाइम्स, जब तक कि आपको लगे कि नहीं मुझे अब अच्छा फील होने लगा है, तब तक करिए। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ, जहां 5-6 बार करेंगे आपका मन कहेगा छोड़ो यार, कहाँ इन सब चीजों में पड़ रही हो। मन करेगा वापस से आंख खोल ले, और ये जो काम 10 काम आपको दिखाएगा कि अरे ये भी काम है, ये भी काम है, चाय चढ़ा क्या है, ये हो रहा है, उनके नाश्ते का टाइम हो रहा है, उनके आने का टाइम हो रहा है, मेरे जॉब का टाइम है, बच्चा उठ गया होगा। ये माइंड आपको भटकाता है, लेकिन भटकना नहीं है। क्योंकि अगर आपने उस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया, तो वो इतना स्ट्रांग पैटर्न बन चुका है कि आप अपने ओवर थिंकिंग के पैटर्न को नहीं रोक पाएंगे, अगर जब तक आप डेलिबरेटली करना नहीं शुरू करेंगे। कुछ समय जब आप टाइमली उसको इंटरप्ट करना सीख जाएंगे ना, आफ्टर अ मंथ और 6 मंथ्स, क्या होगा देखोगे, आपकी, आपको लो फील हुआ, अचानक से लगा कि कुछ ऐसा हुआ, फिर आप अच्छा फील करने लगे। आपका माइंड ऑटो पायलट मोड पे जा चुका है, अब वो सारे नेगेटिव पैटर्न को खुद ही ब्रेक कर रहा है, क्योंकि उसको पता है जब भी कुछ ऐसा उठता है श्वेता ब्रेक कर देती है उस पैटर्न। वो न्यूरल पाथवेज हमें नहीं बनने देना अपने अंदर। और इसके लिए ब्रेथ से अच्छी कोई चीज नहीं है, बिलीव मी। ब्रेथ हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। तो अपना ब्रेथ वर्क हम लोगों को बढ़ाना है। हम लोग जितने लोग भी सांस ले रहे हैं ना, हम लोग सांस नहीं ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपना जीवन खींच रहे हैं इसके थ्रू। सही तरीके से सांस लेना हमें सीखना होगा। और जितने भी योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, वो आपको ठीक सिखाते हैं प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न, कि कैसे ब्रीथ करना है। वो सारी चीजें आप इस पूरे जर्नी में सीखेंगे। बट ये यही तक मत रखिएगा, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। मैं सबको सिखाती हूँ, आप लोगों को भी बार बार सिखाया होगा। ये देखिए, एक छोटा सा डॉट बना हुआ रहता है मेरे हाथ पे हमेशा। इसका मतलब मेरा जब भी ध्यान इस पे जाता है ना, तो अभी 2 चीज ऐड कर दिया। पहला, मैं क्या करती, इस पे जाता तो अच्छा मुझे कॉन्शियसली ब्रीथ करना है, 5 टाइम्स कॉन्शियसली ब्रीथ करती हूँ, बॉक्स ब्रीदिंग कर लेती हूँ। दूसरा, जब ये जाता है ध्यान, अभी 2-3 चीजें इसमें जो ऐड किया वो अभी बताती हूँ। अच्छा ये गया, अरे आज सुबह से किसी को अप्रिशिएट नहीं किया है, अप्रिशिएट करना, तो सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, श्वेता आप बहुत अच्छी हो, आप अपना सारा काम बहुत अच्छे से करते हो, और इसके लिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना बोलती हूँ, और फिर जो भी पहला पर्सन सामने आता है, उसकी कोई अच्छी क्वालिटी देख के उसको अप्रिशिएट कर देती हूँ, और मेरा वाइब्रेशन यहाँ चला जाता है। ठीक। तो दूसरा मैंने ये कर लिया कि इस डॉट को देख करके मैंने क्या किया, कॉन्शियस ब्रीदिंग कर लिया, खुद को और सामने वाले को अप्रिशिएट कर लिया। और तीसरा, ग्रेटिट्यूड कर मैं रहती हूँ। ओह, ग्रेटिट्यूड नहीं किया आज, ओह मेरे पास कितना सुंदर टेबल है, मेरे पास ये माइक है जिससे सारे लोगों को आवाज कितनी क्लियर जाती है, मेरे पास कितना सुंदर कैमरा है, थैंक यू सो मच डिविनिटी। तो इस तरह से आप जब आप करोगे ना, तो आपको ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, कुछ दिन तक डेलिबरेटली करना होगा, मतलब जबरदस्ती करना होगा हमें, ये इस निशान की जरूरत पड़ेगी हमें। लेकिन एक समय के बाद ये पैटर्न बन जाएगा, हर थोड़ी देर के बाद हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे होंगे, हर थोड़ी देर के बाद हम किसी चीज के लिए, मतलब ग्रेटिट्यूड में चले जा रहे होंगे फुल टाइम, राइट। तो ये सारी चीजें अगर हम करते रहते हैं ना, तो हमें नेगेटिव चीजें हमारे अंदर आएगी नहीं। क्योंकि आपने वहां पे अपने माइंड को अलग काम पे लगा रखा है, अरे यार तुम ग्रेटफुलनेस में रहो ना, तुम अप्रिसिएशन में रहो ना। हमने अपने दिमाग को कहाँ लगा रखा है, नेगेटिव चीजों में लगा रखा है, कि जज करते हैं ना उसको। अरे आज उन्होंने ऐसे कपड़े पहने, आपको नहीं लगता क्या कपड़े पहन के चले आए थे वो, अरे वो खुश है उस कपड़े में तो खुश है ना, हमें बस उनकी सुंदरता देखनी है, क्यों जज करना उनको। हम कितना जज करते हैं आपको पता है। अरे यार बहुत गर्मी लग रही है, बारिश हो, कितनी बारिश हो रही है तब से, मतलब पहले गर्मी को जज किया, अब बारिश को जज कर रहे हैं, अभी ठंड आ जाएगी, कितनी ठंड पड़ती है यार। कुछ भी हो रहा है, मतलब हम पैदाइशी जज बन गए। और हम पढ़ना भी, जरूरत नहीं हमें पड़ा जज बनने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर टीचर बनने के लिए तो पढ़ना भी पड़ा। जज तो हम पैदाइशी हैं सब, मतलब कुछ भी जज करते हैं, कुछ भी, बिलीव मी।
जो भी मेरी प्रोग्रामिंग से मैच नहीं करता है उसको बैड बोल देते हैं, जो मैच करता है उसको अच्छा लेबल लगा देते हैं। दिन भर आप देखिएगा हम लोग पूरे टाइम जजमेंट पे रहते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा, मौसम अच्छा मौसम बुरा, समय बुरा समय अच्छा, दिन बुरा रात अच्छी, मतलब कुछ ना कुछ जज कर रहे हैं पूरे टाइम। और मैं आपको कहती हूँ जजमेंट और अप्रिसिएशन एक साथ नहीं हो सकता है। ये दोनों वो तलवार है जो एक म्यान में नहीं रह सकती। जैसे कंप्लेन और ग्रेटिट्यूड एक म्यान में नहीं रह सकता, उसी तरह से जजमेंट और अप्रिसिएशन एक म्यान में नहीं रह सकता। तो हमें चूज करना है हम अपने म्यान में कौन कौन सी तलवारें रखनी है। आज के बाद ग्रेटफुलनेस में रहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं सच बताती हूँ, कभी अगर लगे ना कि मुझे ग्रेटफुलनेस की फीलिंग नहीं आ रही है, एक बार स्लम्स के वीडियोस ओपन करके देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैं तो डॉक्टर, इसलिए मेरे लिए ग्रेटफुलनेस में जाने का बहुत रीजन सबसे बड़ा यही हो जाता है कि मैं पूरी यहाँ से यहाँ तक इंटैक्ट हूँ। मेरे सारे ऑर्गन्स और मेरी सारी चीजें सही से काम कर रही, क्योंकि मैंने वेंटिलेटर पे 14-14 साल लोगों को देखा है। जिन सांसों को हम आज अहमियत नहीं देते, उस सांसों के लिए कोई लड़ रहा है कि प्लीज ईश्वर मुझे सांस दे दो। उन सांसों के लिए पूरी उसका परिवार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और हम इन सांसों को कद्र नहीं देते, कभी इसको थैंक यू नहीं बोलते। ये सारी चीजों में अगर हम रहते हैं ना, तो हम कभी भी नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाएंगे ज्यादा। हमारा पैटर्न बन गया है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। तो उसके लिए आप शांति से बैठ सकते हो, ऑब्जर्व करो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। उस तभी ये चीजें होगी। और ये मुझे आपको कुछ सिखाना नहीं है, ज्योति दी आपको बहुत सुंदरता से सिखा रहे हैं। ज्योति दी जैसा मेंटर पाके आप सब ब्लेस्ड हो। मैं सच कहती हूँ, थैंक आप यू। ब्लेस्ड हो। हम सब तो वो है मौसमी मेढक है, कभी कभी आते हैं, बट जो रोज आता है ना, वो आपका रियल गुरु है, रियल गुरु है। तो आप उनकी चीजों को बस फॉलो करिए। और वो जितनी मेहनत करते हैं ना, मैं आज आपको एक चीज बताऊं, मैं पूरे गायत्री परिवार को दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं आज थोड़ा पहले जुड़ गई थी, तो आप लोग बहुत कम से लोग थे। वहाँ डिस्कशन क्या चल रहा था कि हमारी कोई मीटिंग होने वाली है, हम लोग सब लोग वहां पहुंचने वाले हैं, और इस चीज को हम और लोगों तक कैसे पहुंचा सके। आपको पता है जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको जो विरासत में मिलना था मिल चुका है। हो सकता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चों में उनको पेन भी दिख रहा है, बट वो अपना पेन भूल के आने वाली जो एंजल्स है उनको पेन ना हो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे मैं हेमा दीदी को देखती हूँ, उमा दीदी को देखती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि ये लोग किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस उस सुंदर दुनिया के लिए, उस डिवाइन एंजल्स के लिए आने के लिए, जो अगर कहें तो हम सब डिवाइन वननेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट जो हमारी प्रोग्रामिंग की मेरा परिवार, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी बेटी, मेरा बेटा, जो हम लोगों को सिखाया गया है, इसके बियॉन्ड वो बात कर रहे हैं। वो किस लेवल के हो चुके हैं, अगर मुझसे पूछो ना, तो दे आर रियल गुरुज, जो अपना भी भूल करके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, इसको जाया मत होने देना बच्चों। हमें तो पता नहीं था। मुझे अगर एक विश, मैं आज हमेशा बोलती हूँ, मुझे अगर ईश्वर आकर के कहे कि श्वेता एक विश तुम पास्ट में के लिए ले सकती हो और उसको करेक्ट कर सकती हो, तो मैं कहूंगी कि मुझे फिर से मेरे जो ट्विंस है मुझे अंदर दे दो, मुझे 9 मंथ्स दे दो। उसके बाद मैं उसको पूरा काम करके इस दुनिया में ले आऊंगी। उसके अलावा मेरा और कोई विश नहीं है, बिलीव मी बच्चों। क्योंकि मेरा एक अच्छा पार्ट ये रहा बेटा कि चूंकि मैं इस फील्ड में आ गई, साइंस ऑफ माइंड में आ गई, मंगेश सर मेरे जो जिनकी मैं वाइफ हूँ वो इस फील्ड में आ गए, तो मैं माइंड को सीखने लगी, सर सोल को सीखने लगे। तो चूंकि घर में दिन भर माइंड और सोल की बात हो रही होती है, दोनों बच्चे बड़े होने के बाद भी चूंकि सुन रहे हैं, तो अनकॉन्शियस मॉडलिंग से दोनों ही इसमें आ गए, तो उनके लिए करेक्शन ईजी हो गया थोड़ा सा। लेकिन मैं एक ही चीज कहती हूँ कि ये जरूरी सबकी लाइफ में तो नहीं है ना। तो इस समय को बहुत सुंदर से यूज करो। और बच्चों, मैं एक ही चीज कहती हूँ, कुछ साल सिर्फ माँ बनते हैं ना, ना डॉक्टर मम्मी, ना टीचर मम्मी, ना प्रोफेसर मम्मी, सिर्फ माँ। माँ तो माँ, बस इतना ही कहूंगी। और बाकी और अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो, क्योंकि इतना हमारे ही कहा ना कि हमारे दीदी, हमारी सोसाइटी में ये जो इतना बड़ा रोल है उसको बहुत बेलिटिल किया जाता है। 100% अग्री, 100% तो अग्री। जब भी मैंने ये बोला था कि माय बेबी इज टू यंग टू जॉइन बैक, आई जस्ट नीड एक्सटेंशन, आई थॉट दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर रेजिंग क्वेश्चन कि 6 महीने का बच्चा हो गया, अभी छोटा ही है, यू कांट कम।
6 महीने का बच्चा हो गया है। मेरे को तो लगा मेरे बच्चे को अभी तो मेरे को बॉर्डर बॉर्डर पे लड़ाई करने भेज देनी चाहिए, कितना जवान बच्चा बैठा हमारे घर में। तो मैंने कहा बेटा तू तो बड़ा बेटा है घर का, अब तो तू लग जा गाड़ी चला के, मम्मी को लेके चल काम कर। मुझे लगा कि इस पूरी दुनिया में नो बडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा अभी भी कितना छोटा है, एंड सो मेनी थिंग्स। मतलब आप उसको अभी भी सीखना और सिखाना बाकी है। और जब मैंने ये लिखा कि भाई मैं तो पोजीशन भी दे रही हूँ और पोस्ट भी दे रही हूँ, मैं मैटरनिटी का पैसा लेने भी नहीं आने वाली, और वो भी रख लो और मेरे को रिज्वाइन करना ही नहीं है, मेरे को यहीं पे बैठे बैठे छोड़ दो, मैं एक दिन के लिए भी 12 घंटे नहीं आऊंगी। क्योंकि अगर वो रोया और उसके अंदर ये फीलिंग बैठ गई कि मम्मी छोड़ के चली गई, देयर इज नोबडी एल्स, तो मैं उसको करेक्ट नहीं कर पाऊंगी शायद एक दिन भी। अगर वो इस तरह से रो दिया, सेपरेशन एंजाइटी हो गई, तो मैं तो नहीं आ रही। आपको जो चाहिए बोलिए, मेरे को पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। एवरीबडी वॉज जजिंग मी। मुझे लगता है ना दीदी, आप जितना इस बात को यहाँ तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हर औरत को उसके पैसे से ही इज्जत मिलती है। और बहुत लोग मुझे बोले सोच लो पैसा छोड़ना, रिस्पेक्ट पैसे से ही मिलती है। घर में बैठ जाओगी ना तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट जो सिर्फ पैसे के इक्वल ही मिलेगी, कि विच पोजीशन आर यू सिटिंग। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि क्योंकि यहाँ पहुंची हूँ ना इसलिए लोग तुम्हारा हालचाल पूछते हैं या ये है। एक बार छोड़ के देखो पता चले। मैंने कहा पता तो तभी मैं चल गया, 6 महीने में पता चल गया, बट मेरे को प्रूफ नहीं करना लोगों को, सिर्फ और सिर्फ ये देखना अगर मेरा एक बच्चा खराब होके कहीं चला गया। और मुझे ये भी लगा कि जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रही थी तो मुझे लगा बच्चे किस अब्यूज में जा रहे हैं, एडिक्शन में जा रहे हैं, ड्रग्स में जा रहे हैं, एंड बहुत एंगर है दूसरे बच्चों को, मतलब डोंट वांट टू से बट मर्डर तक कर देते हैं। मतलब और एक ना प्यार में एक ना मिल जाएगा तो हाथ काट लेंगे, नस काट लेंगे, क्या नहीं कर देते नेगेटिविटी में। तभी मुझे लगा था कि देयर हैज टू बी सम, मतलब गोइंग बैक एंड डूइंग रीप्रोग्रामिंग ऑफ दीज adults now, teenagers now, otherwise this is going to be a very very bad world altogether. तो मुझे रिजाइन करते समय एक चीज बस लगी कि अगर मैं लोगों को कहूं कि अपने बच्चे को सही करिए, तो पहले मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी कि मैं भी आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल कि मैं कितना कहाँ पीछे आई, और सब कुछ बना के, मतलब ऑन अलोन, मतलब with my parents were not there. My mother expired at a very very young age. I was 1 year old when my mother expired. My father got remarried, and almost ये मतलब doing my PhD, doing MBA, doing NET, doing whatever I did, it didn't came easy on a platter to me. मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, चप्पल घिसने पड़े, हर शहर में जा जाके नौकरी कर करके पढ़ पढ़ के, खुद पढ़ के कमा के दूसरी पढ़ाई करने में। बट मुझे लगा कि ठीक है, इट्स ओके, अगर मेहनत से बनी हूं तो जब भी वापस आना चाहूंगी कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, नॉट अ बिग डील। बट अगर यहाँ पे 3 साल ही नहीं दिया तो मेरे आगे के 30 साल में जितनी मेरी जिंदगी बची है सब खराब हो जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी तो ट्रू। एक चीज बोलूंगी दिव्या, जो आज आप पे ऐसी उंगली उठा रहे हैं ना, एक दिन हाँ, आपके लिए ताली बजाएंगे। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। थैंक यू जब दीदी। मैंने बोला कि मैं मेडिकल फील्ड में, मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर है, माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ, माई हस्बैंड, माई सेल्फ, राइट। अब जिस घर में इतने डॉक्टर्स हो, उस घर में अगर बहू बोले मुझे नर्सिंग होम नहीं रन करना है, मुझे माइंड साइंस में जाना है, तो उसके लिए भी एक प्लाटर नहीं होगा कि नहीं 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 नहीं, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। गो हम्म। हेड, नहीं होगा इतना आसान। बट मैंने एक ही चीज कहा जब भी मैंने ये डिसीजन लिया, और मेरे जितने भी मेरे चाहने वाले मेरे फ्रेंड्स थे, सबने कहा श्वेता तुम कितना गलत डिसीजन ले रही हो। आई केप्ट क्वाइट ओनली एंड स्माइल्ड एट एवरीवन। ओके, नो इश्यूज। तुम्हें पता है तुम अब घर नहीं चल पाएगा, मैंने कहा घर तो इतने में भी चलेगा। फर्क इतना होगा कि तुम डायमंड पहनोगी, मैं शायद नहीं पहनूंगी। बट हाँ। खाना तो हम दोनों वही दाल रोटी चावल ही खाएंगे ना, तुम सोने की खाओगी और ना मैं अनाज खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। खाना हम इक्वल खाएंगे। फर्क बस हो सकता है ऑर्नामेंट्स का हो सकता है। और मैं एक ही चीज कहती हूँ ना, मैं डायमंड पहनने के पीछे नहीं भागती बच्चों, मैं डायमंड बनने के पीछे भागती हूँ। तो मैं डायमंड ही बन रही हूँ एक्चुअली। तो अरे, डायमंड में ज्यादा विश्वास रखती हूँ, इसलिए पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपसे यही चीज कहूंगी ना कि जब भी कोई आप पे उंगली उठाए ना कि तुम्हें रेस्पेक्ट कोई नहीं देगा, बोलो आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई डोंट नीड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। मुझे मेरे खुद से इतना प्यार है, मुझे खुद से इतना रिस्पेक्ट मेरे लिए है कि मुझे बाहर से रिस्पेक्ट नहीं चाहिए किसी की।
और मैं एक ही हाँ। चीज कहती हूँ, जो आज ऐसी उंगली उठा रहे हैं ना, वही दोनों हाथ मिला के आपके लिए ताली बजाएंगे ताली ऑडियंस में बजाने बैठ के, मैं आज बोल रही हूँ। और एक चीज और, जब भी आप काम करते हो या नहीं करते हो, आप क्या बोलते हो अपने को? हाँ, आई एम जस्ट हाउस वाइफ। मुझे बहुत दुख होता है। नो, ऐसे मत नो। बच्चों, एकदम प्राउडली बोलो, आई एम होम मिनिस्टर। मिनिस्टर हूँ अपने घर की। नहीं बेटा, वर्ड्स का पावर है, समझो। यस, जब आप यस। हाउस मेकर, होम मेकर बोलते हो ना, तो आप विक्टिम मोड में जाते हो। यस। हमेशा बोलो कि मैं अपने घर की होम मिनिस्टर हूँ, मेरा घर मैं ही चलाती हूँ, हम्म। वहां मेरे ही हिसाब से चीजें चलती हैं। भले हम्म। नहीं चलती हो, एक दिन चलेगी जरूर, क्योंकि आप बोल रहे हो उस चीज को। मैं तो बूट कैंप कोच बोलती हूँ दीदी, मेरा तो एक बूट कैंप रन करना है। मेरे को लोगों ने अभी राइट। कुछ दिन पहले, मतलब किसी ने बोला कि वाइफ क्या कहते हो, तो मैं, विकास ने बोला हाँ क्या बोलना है, ऐसे देख रहे थे मुझे। तो मैंने बोला मैं बूट कैंप रन कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली शेपिंग अ प्रोडक्ट। यस, वो जब बाहर निकलेगा तभी मैं बताऊंगी कि मैं एग्जैक्टली। इसकी माँ हूँ। तो यस। अभी एकदम सब लोगों को, लेकिन मैं एक ही चीज कह, जो होम मेकर्स भी हो ना, अपने को होम मिनिस्टर समझो। और सोचो कि आपके बिना इतना बड़ा घर मैनेज नहीं कर सकता कोई। आप बहुत पावरफुल हो। और आप, पता है, गॉड के चाइल्ड हो, क्योंकि आप काम भी करते हो 24/7, और एक बिना कुछ लिए हुए। ईश्वर ने आपके लिए क्या नहीं रखा है। हम सब तो जॉब करते हैं, उसके बदले मिल जाता है, तो हमारे हिस्से बहुत ज्यादा कुछ कर्माज अच्छे नहीं लिखे जाते। बट आपके कहाँ लिखे जाते हैं? तो आई सैल्यूट टू ऑल होम मिनिस्टर्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं दोनों काम किया हुआ है मैंने। घर भी देखा हुआ है, और मैंने बाहर का भी काम किया। और मुझसे अगर पूछिए कि आपको टफ काम कौन सा लगता है, बाहर जाके काम करना कि घर का, तो मैं 100 बार नमन करूंगी, घर का काम बहुत टफ है। बहुत घर टफ है। सब चीजों को मैनेज करना कि किसको क्या चाहिए। बट एक ही चीज कहूंगी बच्चों, घर को मैनेज करना तो अपने आप को भी मैनेज करना। हाँ, अपने आप से भी प्यार करना। घर थोड़ा गंदा रह जा चलता है, बट खुद से प्यार करना नहीं भूलना उससे। खुद को समय देना, खुद को अप्रिशिएट करना, ये नहीं भूलना बेटा। आज चादर नहीं ठीक हुआ, कोई बात नहीं, बट खुद को तो आईने में देख के 10 बार आई लव यू बोल दिया मैंने। यस, आई लव यू श्वेता, आई लव यू श्वेता। मुझे ना सिर्फ इस पे काम करना है, बस। यस, स्मृति जी ने बहुत टाइम से अपना यस। हैंड रेज किया है। उनका क्वेश्चन ले लेते एक्चुअली मुझे ये लिंक रिसेंटली आया था और मैं ग्रुप से पहले नहीं जुड़ी हुई थी, बट मेरी मौसी इस ग्रुप से जुड़ी हुई है, हम गायत्री परिवार से ही हैं। सो उन्होंने मुझे थोड़ा बोला कि एक्चुअली आई एम प्रेग्नेंट। सो वो बोले कि अच्छा है और प्लीज़ तुम अटेंड करो करके। सो आई एम जस्ट अटेंडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे गर्भ संस्कार वगैरह ये सब चीज़ें मैंने सुनी हुई हैं रिसेंटली, बिकॉज प्रेग्नेंट है तो ये सब चीज़ें करना चाहिए करके। एंड आई ऑल्सो मिस्ड जो आप लोगों ने शुरुआत में एक ये किया ना, मतलब भजन था हैं। या प्ले जो, किया, यस। हाँ सॉन्ग प्ले किया था, तो वो भी मेरा मिस हो गया था। बट एंड मैंने मैसेज में भी पढ़ा ये पोस्टपार्टम के लिए है, बट मैं क्योंकि अभी 3.5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, तो आई वुड लाइक, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग जो भी सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ वो सजेस्ट कीजिए, बिकॉज आई एम जनरली इन हीलिंग इन एंड एवरीथिंग। सो उसके थ्रू, नॉट रिलीजियसली बट स्पिरिचुअली, आई गिव हीलिंग टू माई चाइल्ड, टू माई सेल्फ। बट प्लीज प्लीज गाइड समथिंग लाइक एट राइट, वो दिस जो मैं स्टेज अभी व्हाट शुड लास्ट एक स्लाइड शेयर करूंगी ना, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बाकी आप इस ग्रुप से जुड़ गए हो स्मृति, तो आपको हैंड होल्डिंग मिलने वाला है, कोई आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाएगा 9 मंथ्स तक, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो इट्स अ बस वेरी राइट डिसीजन कि आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है। और स्मृति एक चीज आप। को यहाँ एक करेक्ट करूंगी। जैसे बी। स्मृति जी ने कहा ना, मैं अपने बच्चे को हीलिंग देना चाहती हूँ, आपको पता है, बच्चे को हीलिंग की जरूरत नहीं हो तो खुद को हील कर सकता है। हम्म। अभी से कुछ भी ऐसे वर्ड्स मत यूज करो जो कुछ और क्रिएट कर दे। राइट। ओके। वो खुद ही डिवाइन है, बिलीव मी। अभी जैसे मैंने दिव्या के बच्चे को देखा, मैं आप सबको भी सिखाती हूँ। अभी हमें बड़ों में डिविनिटी देखना मुश्किल होता है, बट छोटे बच्चों में डिविनिटी देखना स्टार्ट करो, ये प्रैक्टिस स्टार्ट करो। कुछ समय के बाद हमारे चैम्बर में पहले बच्चे आते तो हम बस खेला करते थे, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, तो बच्चे पेट में भी सुनते हैं हमें, और जब बाहर आते हैं तो हमारी आवाज पर रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे दिव्या ने कहा। 100% आई एग्री। बच्चे, मतलब अगर आप कहीं कर्टेन के पीछे से भी बोल रहे हो, तो बच्चा ऐसे ऐसे करके दिखता है, ये आवाज सुनी हुई करके, तो ये हमें पता है कि बच्चा सुनता है हमारे शब्दों को, हमारी वॉइस को पहचानता है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी, कोई भी ऐसे टर्म मत यूज करना बच्चे के लिए, क्योंकि वो खुद ही डिवाइन है। तो आज के बाद जितने भी छोटे बच्चे देखे ना, उन्हें सिर्फ प्यार नहीं करना, उनको नमन करना, उनके अंदर डिविनिटी देख करके। वो डिवाइन है।
अभी उनके अंदर ना वो चीजें नहीं बनी है जिससे कि उनका वो चीज कम हो जाए, मतलब हम लोगों की जैसे सोच, और वो अभी पैटर्न नहीं है उनके अंदर। या नहीं नहीं, एक्चुअली मे बी आई यूज रॉन्ग वर्ड. इट शुड नॉट बी हीलिंग, या लाइक आई एग्जैक्टली, अफर्म इट, या लाइक बिकॉज अफर्मेशन दे सकते हो कि हाँ आप उसको जो बनाना चाहते हो, जिस मैं कहती हूँ ना, हमें उनको कुछ नहीं बनाना, हमें जस्ट असिस्ट करना है उनकी उनकी जर्नी में। या हम या सिर्फ उनके असिस्टेंट है, असिस्टेंट है, वी आर जस्ट गार्डियन। हमें उनका मास्टर नहीं बनना है कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें वही करना है, मैं ऐसा चाहती हूँ तुम ऐसा बनो, नहीं। वी आर नॉट देयर मास्टर्स, वी आर जस्ट देयर गार्डियन। जैसे गार्डियन स्पिरिट हमारे गॉड होते हैं, तो हमें सिर्फ या गाइड करते हैं कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, that's it। राइट, तो जो टेक होम मैसेज का जो स्लाइड है मैं वो शेयर कर देती हूँ, एक एक लाइन में एक्सप्लेन करती हूँ। मैं एक ही चीज कहूंगी ना कि आपको लगेगा इतनी चीजें एक साथ कैसे करेंगे, अलग से बैठ के कुछ भी नहीं करना है। मैं उसको एक कहानी में ही बताऊंगी कि मैं इसको कैसे जीती हूँ। राइट, चलिए आज इसी का आप लोगों को जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे ज्योति दी, ठीक है, नहीं तो आप मुझे बोलिएगा, मैं दीदी हाँ, मुझे फिर स्क्रीन मैं शेयर कर का दूँ। ऑप्शन दे दीजिए। उमा दी। हाँ मिल गया दीदी, थैंक यू दीदी। राइट, सबसे पहले मैं कहती हूँ प्रेयर और मेडिटेशन। तो प्रेयर और मेडिटेशन जब आप नहा करके निकलते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट्स निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रेयर और मेडिटेशन के लिए क्या करना है, आप कहीं भी एक कोने में शांत जगह पे बैठ जाइए, बॉडी को रिलैक्स करिए, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करिए, और अपनी प्रेयर में थोड़ी देर के लिए जब आप ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर रहे हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। तो 2 मिनट का मेडिटेशन भी हो गया, और अब आप अपनी प्रेयर रखिए कि जिसमें पूरे यूनिवर्स के लिए आपको मानना है, एनिमल किंगडम के लिए, प्लांट किंगडम के लिए और ह्यूमन किंगडम के लिए, सबके लिए मानना है। हम सिर्फ अपने लिए मानते हैं, जबकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। जब हम खुद के लिए मांगते हैं तो हमें सीमित चीजें मिलती हैं। जब आप पूरे ब्रह्मांड की अच्छाई के लिए, उनकी कुशलता के लिए मांगते हैं, तो आपको पूरा मैं कहती हूँ ब्रह्मांड का अबंडेंस मिलता है। जो आपके लिए अबंडेंस रखा है वो आपको मिलता है। ज्योति जी, जो वर्ल्ड हीलिंग प्रेयर हम लोग करते थे ना, वो ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, बच्चों को इजी हो जाएगा प्रेयर करना। यस दी, उनको यस। बनाना नहीं पड़ेगा, बस वो सिर्फ उसको रीड करते जाएंगे और उससे वो बहुत अच्छा महसूस करें। बिल्कुल वो बिल्कुल। प्रेयर हम लोग जो वर्ल्ड हीलिंग प्रेयर करते थे, वो मॉर्निंग। आप लोगों को शेयर कर देते हैं। उसको हार्डली पढ़ने में 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। तो ये मॉर्निंग का 10 मिनट्स भी अगर आपने नहाने के बाद अपने लिए निकाल लिया, तो ये काम आपका हो गया। अब सेल्फ लव करने के लिए तैयार होकर कंघी करने गए, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं क्योंकि अभी ठंड आने वाला है, तब तक बोले आई लव यू श्वेता, क्या बात है, आज बड़ी सुंदर लग रही है। बात ही तो करना है अपने आप से, कुछ भी कहो। सच में तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। यहाँ नेगेटिव चिल्लाने से अच्छे प्रेजेंट मोमेंट में रह के बात करते हैं ना। अरे यार श्वेता, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, मैं स्माइल कितना सुंदर करती हूँ, इस तरह से हम बातें करेंगे। तो सेल्फ लव हो गया मिरर के सामने ही आपका। उसी के साथ आपका प्रैक्टिस ऑफ नाउ हो गया, क्योंकि आपने आंखों को देखा। आप जब कंघी कर रहे हो तो आप अपने बाल के टेक्सचर को फील कर रहे हो। जो आपने परफ्यूम लगाया या मॉइस्चराइजर लगाया, उसकी खुशबू आपने ले ली। राइट, तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस ऑफ नाउ, जो हम कहते हैं 5 सेंसेस से, आप उस जगह पे रहो जो आप काम कर रहे हो। तो 3 चीज तो आपकी एक ही साथ हो गई। लाफ्टर थेरेपी, चलो आज एक जोक पढ़ेंगे और एक जोक सुनेंगे। हम एक डील करते हैं, अपने वर्क प्लेस पे करो या घर में कर लो, कि एक एक जोक सबको सुनाना है डेली। क्योंकि लाफ्टर से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं, लाफ्टर से अच्छी कोई, मैं कह सकती हूँ ना, एक्सरसाइज नहीं। जब आप हंसते हो ना, आज एक छोटा बच्चा हमें क्यों इतना अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वो खिलखिला के हंसता है। वो गिर भी जाता है, आपसे ताली बजा दो, देखो कितना हंसता है। आपका कितना भी मन उदास हो, मैं कहती हूँ ना, लाफ्टर से बड़ा इन्फेक्शियस या कंटेजियस कोई चीज नहीं इस दुनिया में। सब कहते हैं ना कोविड बड़ा कंटेजियस है, मैं कहती हूँ लाफ्टर से बड़ा कंटेजियस नहीं हो सकता। कोविड एक बार में 3 लोगों को लेके जाता, लाफ्टर तो एक बार आप खिलखिला के हंसो, देखो 100 लोग आपके साथ हंसेंगे। तो ज्यादा कंटेजियस क्या हुआ, आपकी हंसी। मैं हमेशा कहती हूँ एक चीज और ऐड करिएगा, ये जब आप डॉट बनाते हैं ना, उसमें एक याद रखिएगा, जितनी बार इस डॉट पे ध्यान दें, स्माइल की प्रैक्टिस करें। स्माइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। मैं कहती हूँ ना, सबसे अच्छा ऑर्नामेंट यही है। अगर डायमंड पहनने के पीछे जा रहे हैं तो स्माइल तो चली जाएगी, क्योंकि फिर तो स्ट्रेस में जियोगे, क्योंकि भाग दौड़ करते रहोगे पैसा कमाने के लिए। लेकिन जब डायमंड बनने पे आओगे ना, तो सिर्फ स्माइल से ही डायमंड बन जाते हैं। राइट, तो कोशिश देखो करना क्या है। उसके बाद आता है योगा एंड एक्सरसाइज। इसके लिए आपको 5-10 मिनट्स निकालना पड़ सकता है। कॉन्शियस ब्रीदिंग के लिए मैंने आपसे कहा, इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकाला। आप किचन में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको जब भी याद आए, आप 1 मिनट का पॉज लेकर के आप आराम से कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हो। माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है कि जब भी आप खाना खा रहे हो, तो 5 सेंसेस के साथ खाना खाओ। सबसे पहले जब वो थाली आए तो हाथ जोड़ करके ग्रेटिट्यूड में जाओ, कि ये अनाज खेत में लगाने से लेकर मेरे घर पहुंचाने तक में
जितने लोगों का योगदान है मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया करती हूँ, और उसके बाद उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे भरपूर भोजन दिया है आज। तो ये माइंडफुल ईटिंग होगी, वो आपके लिए प्रसाद बन जाएगा। उसके बाद आता है माइंडफुल मेंटल डाइट। मेंटल डाइट के लिए फिर कभी हम लोग डिटेल में सेशन लेंगे। मेंटल डाइट में मैं यही कहती हूँ, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या बोल रहे हो, इस पर ध्यान दो। कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी मत सुनो, क्योंकि वो आपको प्रोग्राम करना और आपके माइंड को खराब कर रहा है। फॉरगिवनेस, तुरंत माफ करेंगे, तुरंत माफ करेंगे जैसे एक छोटा बच्चा माफ करता है। आज बहुत सारे यहाँ ममाज हैं जिनके सेकंड अभी एंजल होंगे उनके वूम में। फर्स्ट एंजल को कभी भी आपको गुस्सा है, आपने मार दिया, थोड़ी देर बाद आपने उसको गले लगाया, वो माफ करके आगे बढ़ जाता है। बट हम स्टोर करने लगते हैं, क्यों ना बच्चों जैसा बनते हैं, राइट? तो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी, जो सारी चीजें आप लोगों को ज्योति दीदी बहुत अच्छे से कराते। ग्रैटिट्यूड मैंने अभी आपको बताया। इसके लिए ना अलग से टाइम नहीं निकालना, फॉरगिवनेस के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना। कोई मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है, आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू, आई लव यू, आई थैंक यू, आई ब्लेस यू। कोई बात नहीं, आपने अपना काम किया, आप अपनी सोल जर्नी पे है, मैं अपनी जर्नी पे हूँ। मैं आपके लिए अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगी, राइट? उसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के लिए कहा ना, जब भी कुछ भी आ जाए, मैं तो इस के लिए भी कि माँ के मंदिर से मेरे लिए गायत्री परिवार का एक चादर मैंने भेजा मंगाने के लिए, और वो मुझे मिल भी गया। मैं जैसा बड़ा सा चाहती थी वैसे ही बना। तो जब भी उड़ती हूँ तो माँ के लिए ग्रेटफुल होती हूँ कि माँ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, राइट? और आप मुझे हमेशा इस प्लेटफॉर्म के लिए चूज करते हो, उसके लिए भी शुक्रिया करते हो। ग्रेटफुल होने के लिए ना एक एक सेकंड सांसें कम पड़ जाएगी, मैं आपको सच बता रही हूँ। आप नल खोलते हो ना, आपके नल में 24/7 पानी है। बहुत सारे लोग कितनी दूर जाते हैं उसे एक गिलास पानी के लिए। तो ग्रेटफुल होने के लिए भी अलग से टाइम नहीं निकालना है। अपने डे टू डे लाइफ में हमें ग्रेटफुल होना सीखना है। उसके बाद आता है हाइड्रेशन मेंटेन करिए। वाटर का हमारी बॉडी में बहुत रोल है। हमारी बॉडी में 70% वाटर है, और मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर हम प्रॉपरली हाइड्रेट अपने आप को करके रखते हैं तो ना हमें फिजिकल इशू होता है, ना मेंटल होता है, ना इमोशनल। हाइड्रेशन का इतना रोल है। बट मैं एक ही चीज कहती हूँ, पानी पिएंगे तो सिर्फ पानी पिएंगे। पानी पी रहे हो, अंदर में टेंशन चल रहा है, वो उसी एनर्जी के साथ पानी जाता है। पानी की मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है। पानी को लिक्विड कंप्यूटर कहा गया है। मैं आज आपको बताती हूँ, जब भी आप पानी पियो ना तो सबसे पहले उसको शुक्रिया करो कि आप मेरे पास कितनी आसानी से उपलब्ध है। उसके बाद आप उनसे बोलिए कि लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, तब पीजिए पानी, फिर इसका मिराकल देखिए। लास्ट, लव एंड लिसन टू योर माइंड, बॉडी एंड सोल। मैंने कहा ना, जब भी एंजाइटी हो, टेंशन हो, सिर्फ थोड़ी देर अपने साथ बैठिए ना, और कुछ नहीं, मैं आज आपको एक चीज सिखाती हूँ। जब भी आपको टेंशन हो रहा हो ना, अपने आप को गले लगा लीजिए 7 मिनट्स तक ऐसे, और बोलिए लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता। हम दुनिया को ब्लेसिंग्स देते हैं, लव देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, खुद को नहीं बोलते हैं। आज के बाद जब भी अच्छा नहीं फील हो, बहुत छोटी छोटी चीजें सिखा के जा रही हूँ आप, बस लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता। 7 मिनट्स तक करना है मिनिमम। अब जितनी देर चाहो करके देखना। बच्चों प्लीज, ये सारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सॉल्यूशन लाने का जो मेरा पर्पस था, इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। क्लेंजिंग प्रेयर के बारे में मैंने डिटेल में नहीं बताया, उसको कभी फुल पूरे सेशन में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज क्लेंजिंग प्रेयर। क्योंकि जो एंजाइटी वगैरह हमें होती है वो मेमोरी रिप्लेइंग की वजह से होती है, तो इट्स वास्ट साइंस। तो उसको हम लोग कभी फिर सीखेंगे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंजल्स। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू। ओवर टू यू ज्योति दी। थैंक यू दी। बहुत ही अच्छे से दीदी ने सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही स्लाइड में दे दिया है। बस रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सबको वो करना है, करना जरूर है। और जो भी प्रैक्टिकल सेशन मेरे साथ जुड़े हैं, काफी सारे लोग कर भी रहे हैं, और तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभांगी का हैंड रेज है। शुभांगी, मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट, हाँ, कैमरा। जी हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो गायत्री परिवार को। मेरा मुझे ऑलमोस्ट 40 डेज हो गए हैं, हो जाएंगे कुछ दिनों में पोस्ट पार्टम। तो मैं जुड़ी हुई थी गायत्री परिवार से पहले ही, और मैंने माँ की पाठशाला जब जब हो सकता तब तब अटेंड किया। तो उसका फायदा ये हुआ कि अभी भी मतलब माइंड इतना पॉजिटिव है, और जब भी मौका मिलता है तो ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन
सब कुछ इतना अच्छे से माइंड में वो इनकलकेट हो चुका है कि जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है दिमाग और अप्रोच, सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही सॉर्टेड और एकदम संत जैसा फीलिंग आता है कि अभी कोई भी डिफिकल्टी आती है लाइफ में तो इतनी जल्दी इंसान हिलता नहीं है जितना पहले एंजाइटी हो जाती थी कि अब कैसे होगा, और अब वैसा नहीं होता है। पर मेरा सवाल ये एक था कि अभी ब्रेस्ट फीडिंग मैं कर रही हूँ अपने बेबी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत टाइम हमारा जाता है, जैसे 30-40 मिनट उसमें लग जाते हैं, और ऐसा दिन में 10 से 12 बार करना पड़ता है। तो ऐसा मतलब क्या ऐसा चीज कर सकती हूँ मैं उस वक्त? मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम या नेटफ्लिक्स देखने से अच्छा, या कोई हम इंस्टाग्राम देख लेते, कुछ भी देख लेते, तो मैं ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन तो करती हूँ, पर दिन में 10 घंटे तो हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या, कुछ मुझे ऐसा सजेस्ट कीजिए कि वो मैं उस समय मैं यूज कर सकूं अपने अपने बेबी के फ्यूचर उसका अच्छा बनाने के लिए, और अपने आप के लिए भी। अभी मेरे पास 6-5 महीने हैं छुट्टी के, तो मैं उनको पूरा अच्छी तरीके से यूज करना चाहती हूँ। राइट। शुभांगी ने जो कहा कि 30 से 40 मिनट्स तो डेफिनेटली लग जाता है। आई एग्री विद हर। और उसमें वो चाहते हैं कि मैं एक चीज तो कहूंगी, नेटफ्लिक्स वगैरह तो बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो आपने कहा कि हाँ दिन भर हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर सकते, तो मैंने लगता है कि अगर 6 to 7 टाइम्स 8 टाइम्स भी अगर आप फीड कराते हो तो एक बार ग्रैटिट्यूड कर लीजिए। ठीक है, एक बार अप्रिसिएशन में चले जाइए, एक बार बेबी से बातें करिए। बच्चा, आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको मैं हमेशा समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा होगा कि मैं आपको नहीं समझ पाऊंगी तो आप मुझे उसके लिए माफ करना, क्योंकि आप तो डिवाइन हो। राइट, इस तरह से आप एक बार बेबी टॉक कर सकते हैं। उसके बाद मैं कहती हूँ माइंड को प्रोग्राम करने के लिए ना सॉन्ग से अच्छा कुछ नहीं होता है। तो आप कुछ भी ऐसे सॉन्ग जिसके वर्ड्स बहुत सुंदर है, जैसे अभी जो सॉन्ग लगा था वो बहुत सुंदर सॉन्ग है, बट वो वूम के लिए है, क्योंकि आप बच्चा विस्तार अपनी माँ से मांगता है। लेकिन मैं अगर अपनी बताऊं तो मैंने अपनी माँ के रूप में, जब ये सॉन्ग चल रहा था तो मैं अपनी माँ के रूप में अपनी माँ को देख रही थी जो किसी थर्ड वर्ल्ड में है। मैं वहां से देख रही थी कि माँ मुझे वहां से विस्तार दे रही है एंजल के रूप में। आज तो वो डिवाइन हो गई है। तो मैं वहां से देख रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो भी सॉन्ग्स हैं जो मीनिंगफुल होते हैं, जैसे अ, बहुत सारे ऐसे डिवोशनल सॉन्ग्स हैं जो आपके बेबी को सुंदर बनाने के लिए बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि तरीका है। क्योंकि माइंड प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग कहते हैं कि सॉन्ग्स में तीनों चीज आ जाता है। आपका जो इमोशन होता है वो, तो आप उस तरह के सॉन्ग्स लगा सकते हैं उस समय, और आप भी उसको सुनेंगे, आप भी प्रोग्राम होंगे, कूल होंगे, काम होंगे, पीसफुल होंगे, आप सेरेनिटी आपके में डेवलप होगी, जो आपके बच्चे में ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। तो ये चीजें आप कर सकते हो, मुझे जो समझ में आता है। बट मैं टीवी और ये सारी चीजें वॉच करने के या इंस्टा में नहीं देने, क्योंकि फिर आप वही अपने बच्चे को प्रोग्राम करो। क्योंकि जी ब्रेस्ट हाँ, फीडिंग के टाइम में आपका बच्चे के साथ कनेक्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं है कि बॉटल लगा दिया और बच्चे को अपना हम काम कर रहे हैं, नहीं, वो आपसे कनेक्टेड है उस समय। जिनको ब्रेस्ट मिल्क नहीं होता है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं बन पाता है जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले मदर्स के और बच्चों के बीच में बनता है। मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बता, राइट। तो आप ये सारी चीजें सॉन्ग्स लगा सकते हैं, बट मैं किसी भी चीज को देखने के फेवर में नहीं हुआ। आप कभी गीता लगा सकते हैं, सुन सकते हैं, जो भी चीज आपके बच्चे को सही दिशा में जीवन जीने के प्रति उन्हें मतलब उनकी लाइफ को इजी नहीं बनाना है, लाइफ को फेस करने के लिए उन्हें टफ बना सके आप, बस इस पे काम करना है। इस तरह की चीजें आप सुन सकते हो, आप देख भी सकते हो। मैं देखने की बात इसलिए नहीं कहती क्योंकि आपका ध्यान अपने बच्चे से हट के वहां चला जाए। आप सुन सकते हो उससे, जो मुझे समझ आता है, मैंने जो समझा अभी। जी जी, शुक्रिया। खुशबू का भी थैंक यू। हैंड रेज है। यस। खुशबू, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैम, थैंक यू। पहले तो मेरे को ये बोलना था, मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ। तो फर्स्ट चाइल्ड पे ना पूरा दिन चिल्लाती रहती हूँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा फर्स्ट मतलब जो बेबी अंदर है ना, वो पहले से ही डर जाएगा मेरे से। पता नहीं, पर वो ऐसा करता है ना, ऐसे मुझे अंदर से होता भी है फील। फिर 2 मिनट बाद ऐसे वापस नॉर्मल भी हो जाती हूँ। पर थोड़ा वो बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है उसकी वजह से सेकंड बेबी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा। खुशबू, मैं आपको सलाह दूंगी ना, आप इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए ज्योति दीदी को कांटेक्ट करें।
क्योंकि यू नीड मतलब इमीडिएट काउंसलिंग। आप ज्योति दी से एज सुन एज पॉसिबल पर्सनल पे कनेक्ट करके काउंसलिंग करिए। ज्योति दी पहले इमोशनल डिस्क्लोजर लेंगे, हाँ उसके बाद दीदी। फिर उनके एंगर इशू को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। उसके बाद उनके एंगर इशू को कम करने के लिए जब रीजन बाहर आ जाएगा तो उस रीजन पे काम करेंगे। और बिल्कुल। बाकी जो ब्रेथ वर्क हम लोग कराते हैं, फॉरगिवनेस कराते हैं, सेल्फ लव कराइए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाओगी खुशबू, कुछ नहीं होगा बेटा, खुशबू सब आप, अच्छा हो जाएगा। आपके अभी पास जितनी मेरा भी चीजें नंबर। है ना सब रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल फेज में नहीं गए हो। ईश्वर ने यही तो एक वरदान दिया है कि हम ब्रेन को कभी भी रिवायर कर सकते हैं, माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसलिए इट्स नेवर टू लेट, जब जागो तभी सवेरा। आपको रियलाइज हो गया, मुझे लगता है आधा काम तो आपने कर लिया। कर लिया है, सच है। रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, जो कि होता ही नहीं आज की डेट में। हमें खुद को कहाँ गलत लगता है, हमें तो दुनिया गलत लगती है। खुद को कहाँ गलत लगता है कि हम गलत है। तो आपने अपना आधा काम कर लिया है खुशबू। आप दीदी से कांटेक्ट करो और ज्योति दीदी आपको 100% हेल्प करेंगे। बाकी पीछे तो हम लोग सब लोग हैं आपके साथ। थैंक मेरा यू। नंबर होगा आपके पास में खुशबू, यानी तो लिंक में भी रहता है, आप उससे कांटेक्ट कर लेना। ज्योति दी आई हैव टू लीव नाउ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, श्वेता का है। हाँ। यस श्वेता। अनम्यूट करिए अपने आप को श्वेता। सॉरी। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरु। मेरा सवाल ये है कि मैं अभी मेरा 19 को बेबी का बर्थ हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए हैं। तो अगर बेबी कनेक्ट नहीं रहता है, यानी ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेता है, तो कुछ इमोशनल ये होता है क्या, प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं बेटा, देखो मैंने आपसे बोला ना कि जो होता है उनका एक बॉन्डिंग अलग होता है। बट अगर नहीं भी हुआ तो जब भी आप उन्हें बॉटल फीड भी करा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से मदर्स को मिल्क नहीं बनता है। तो अगर आप हम्म। बॉटल फीड भी करा रहे हो या स्पून फीडिंग भी करा रहे हो, जो काउ मिल्क हम लोग देते हैं, अगर आप वो करा रहे हो तो आप बेबी से बात करो ना, मैं आपके साथ हूँ। बट ये नहीं कि उसको हाँ दीदी। पिलाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हो दिमाग में कुछ और खिचड़ी पका रहे हैं, नहीं। उस समय सिर्फ दूध पिलाएंगे उसको, तो वो बॉन्डिंग ठीक है। डेवलप हो जाएगी। हम लोग अच्छा। पकाए हुए हैं ना खिचड़ी, इसलिए बता रहे हैं कि आप मत पकाओ। हमने बड़ी गलतियां की हैं। आज आपको अच्छा लग रहा है हमें सुन करके, ऐसा थोड़ी हमने गलतियां नहीं करी है। गलतियों से बट एक चीज है, सीखा है। और ये सोचा जो अपने ने कर दी ना, दूसरों को सिखा जाते हैं ताकि वो ना करें। ताकि कुछ तो अपना पेन भी कम हो जाएगा कि चलो ठीक है, अपना ना सही तो अपनों का ही सही कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे ना कुछ दिन से थोड़ा एंग्जाइटी और वो ऐसे रोने को आता है बीच बीच में। ये पोस्टमार्टम थोड़ा सा चैलेंज आता है, मैं आपको बताती हूँ श्वेता क्यों आता है पोस्टमार्टम चैलेंज। एक क्या होता है, जो हार्मोन का तो इम्बैलेंस होता ही होता है। दूसरा जो रीजन इसका होता है ना, अभी 9 मंथ्स आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हो, अब आपका बेबी हो जाता है, तो आप लेफ्ट हम्म। आउट और वो फील करते हो, नेग्लेक्टेड फील करते हो। तो आपको लगता अच्छा। है कि अब सबकी नजर में सिर्फ वो बेबी 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 है। आपको वैसा नहीं करना है, आपको बस ये सोचना है कि नहीं, मैं अपने लिए काफी हूँ। आपको अपने से भी प्यार करना है, हम्म। जितनी चीजें आपने सीखी है ना उसको भी प्रैक्टिस करना है। और जी बेबी दीदी, के वो लिए करती हूँ, लेकिन वो एंग्जाइटी आती है ना, तो वो कुछ करने का ब्रेथ इच्छा नहीं ब्रेथ ब्रेथ रहता वर्क है। करिए उस समय। जब भी एंजाइटी के लिए सबसे अच्छा है, रिलैक्स योर बॉडी एंड हम्म। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्रेथ, बस फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। इससे अच्छा। बहुत हद तक एंजाइटी हो जाती है दूर। और एक चीज और बताती हूँ, जब भी बहुत रोने का मन करता है तो देखिएगा आपकी बॉडी ऐसे झुकी हुई सी रहती है। जी उस समय दीदी। कुछ नहीं करना है, पता है क्या करना है, एकदम अपने आप को रानी समझना है, एकदम ऐसे बैठ जाओ कहीं भी, सिर ऊपर कर लो, स्माइल ले आओ। अब देखो दुखी होकर के सब लोग ऐसे बैठ के दुखी होके देखो, चलो चलो ऐसे बैठो, लास्ट इसी से कहते हैं, चलो ऐसे बैठे सब। अरे मैं तो रानी हूं अपने घर की। यस श्वेता, जी अब चिन दीदी। थोड़ा ऊपर करो, स्माइल लाओ। अब रो के दिखाओ जी मुझे, जैसा भी रो रहे थे भी रो के दिखाओ। हंसना नहीं है, रोना है। एक रो के मिनट है दिखाओ। दीदी। नहीं रो पाओगे। तो कहने का यही मतलब होता है कि जब भी बहुत सारी चीजें समझ नहीं आए ना, तो फिजियोलॉजी हाँ। चेंज कर दो। जब आप अपनी रानी समझने लगोगे ना, बस यहाँ नहीं, चेंज करना आसान होता है क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है। बट ये अपने हाथ में दिया ईश्वर ने, बॉडी को वैसे बना लो रानी की तरह, बैठ जाओ, सिर ऊपर के, स्माइल के, अब रो के दिखाओ। तो मैं यही कहती हूँ, राइट। बस इस छोटी छोटी चीजों को सीखते जाना है, राइट। जी चलो दीदी। एंजल्स, क्योंकि मेरी और भी ड्यूटीज है, उसके लिए मुझे जाना है। मेरा टाइम अभी खत्म हो थैंक रहा यू दीदी, लव यू दीदी। है। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। एक चीज और, दिन भर लव यू थैंक हाँ। यू ब्लेस यू बोला ना तो भी हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहते हो, तो दिन में 1000 बार बोलो। मौका मत छोड़ो लव यू थैंक यू ब्लेस यू बोलने का, जी प्लीज दीदी। प्लीज वो प्लीज। इसको इतना टाइम। एनवायरनमेंट पे फैला दो ना कि कोई गुस्सा करने आ भी रहा है, अंदर आया तो उसको पूरे वाइब्रेशन मिल रहा है, लव यू थैंक यू ब्लेस यू, लव यू थैंक यू ब्लेस यू बोल के जा रहा है।
राइट। जी मैं जी इसका जी। पावर बताती हूँ। हम लोगों के यहाँ पहले क्या होता था चैम्बर में ना, पेशेंट्स टाइम को लेकर के कि मेरा नंबर पहले था, उसको कैसे लिया, इसको कैसे लिया, उसको कैसे लिया। उस समय हम लोग नमस्ते और गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून हुआ करता था, हेलो हाय हुआ करता था। मैंने कहा एक काम करो, सारे स्टाफ को बोला लव यू थैंक यू ब्लेस यू बोलो दिन भर सब लोग। सबने ये बोलना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, कोई गुस्से में भी आता है चुपचाप बैठ जाता है। बोली ये बात तो सही है भाभी, जो हमारी रिसेप्शन पे वो भाभी बोलती, मुझे हमेशा कहती कि ये बात आपने सच में भाभी अच्छा किया है कि ये लगा दिया लव यू थैंक यू ब्लेस यू। गुस्से में सब आते लगता है अच्छा ये शायद हो सकता है लड़ सकता है, फिर आके बैठता कहता मेरा नंबर कब आएगा। आपका नंबर आके चला गया, बैठ जाइए अभी बुलाते हैं आपको। तो इतना पावर है, इतना ज्यादा फैला दो ना कि नफरत करने वाले भी आके लव यू थैंक यू ब्लेस यू बोल के जाए हमें। इतना पावर है इस वर्ड में। हाईएस्ट एनर्जी कैरी करता है ये थ्री थ्री वर्ड्स जो है। राइट, बस इतना करो बच्चों। चलो फिर मिलते हैं, जब थैंक माँ यू हमें श्वेता याद दीदी। करेंगी बिल्कुल आऊंगी दी। थैंक यू हेमा दी। थैंक और यू आप दीदी। लोगों के डिवोशन के लिए मैं आप लोगों को शत शत नमन करती हूँ। ईश्वर आप लोगों को बहुत शक्ति दे इतने सुंदर कार्य को आगे ले जाए। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू दी। आज आप लोगों को के सारे क्वेश्चन के आंसर एक स्लाइड में मिल गए हैं। एक स्लाइड में। और कितने छोटे छोटे आपको एक्शन लेना बोला है दीदी ने। बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, आई लव यू खुद को बोल लेना है, चिन ऊपर करके हंसना है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सुपर मॉम हूँ। इतना छोटा छोटा खाली अवेयरनेस रखना है कि हम हमारे ऊपर ध्यान रखें। और फिर देखिए चीजें कैसे बदलती हैं, है ना। तो हेमा दीदी अभी आगे। चलिए स्टार्ट, सब लोग तैयार हैं। यस।